हेलो एवरीवन। क्लास 9th में फैक्टराइजेशन ऑफ टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर है। ये टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे जिसमें हमें कॉमन फैक्टर के थ्रू कॉमन फैक्टर बाहर निकाल के हम फैक्टराइजेशन बनाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, 9x² + 12xy। इस क्वेश्चन में देखो 9x² + 12xy, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है। तो इसको निकालने का बेसिक तरीका ये है कि इसको बिल्कुल एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। तो 9 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 × 3, x² का प्राइम फैक्टर x × x, अब आ जाओ, प्लस 12xy। तो 12 का प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और xy के लिए x × y। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी एक 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी एक x है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। मीन्स कि इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3x है। 3x इधर भी है और 3x यहाँ भी है, तो 3x हम कॉमन निकाल लिए। अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, 3 × x विच इज़ 3x, प्लस इधर क्या बचेगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 × y, 4y। इट इज़ योर आंसर। ठीक है। अगर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आपको पता चल जाए कि 3x कॉमन दोनों में है, तो 3x अगर इसमें से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 9 में से 3 कॉमन जाएगा तो 3 बचेगा, x² में से एक x निकल गया तो आपका x बचेगा, प्लस 12 में से 3 कॉमन निकालेंगे तो 4 बचेगा, xy में से x कॉमन निकालेंगे ओनली y बचेगा। इट इज़ योर आंसर। उस केस में अगर आपको डायरेक्टली निकालने आता है तो आप ये स्टेप जंप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं 18x² y - 24 xyz। इस क्वेश्चन को भी मैं बना देता हूँ प्राइम फैक्टर के थ्रू। 18 का प्राइम फैक्टर होगा 2 × 3, 6 × 3, 18। x² का प्राइम फैक्टर x × x × y माइनस 24 xyz। तो 24 का प्राइम फैक्टर होगा 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24, और xyz के लिए x × y × z। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, उसके बाद यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कोई कॉमन, हाँ 1 टाइम x इसमें भी है, यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। हाईएस्ट कॉमन हमें मिल गया क्या, 2 3 जा 6 xy, 6xy दोनों टर्म में अवेलेबल है, तो 6xy कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा ओनली, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 2 2 जा 4 z। ठीक है। तो अगर आप छोटे छोटे पार्ट में इसको ब्रेक करके बनाते हो तो कॉमन निकालना आसान हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहते हो तो आप बेशक बना सकते हो। 6xy हाईएस्ट कॉमन अगर आपको पता चल गया तो कॉमन निकाल लो। इसमें से 6xy कॉमन निकालेंगे तो 18 में से 6 कॉमन जाएगा, 3 बचेगा। x² में से x कॉमन जाएगा, 1 टाइम x बचेगा, y ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, माइनस 24 में से 6 कॉमन निकालेंगे, 4 बचेगा, x में से x कॉमन गया, नथिंग, y में से y कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं, z बच गया। दिस इज़ योर आंसर। तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं, आगे हम क्वेश्चन डायरेक्टली ही बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 27 a³ b³ - 45 a4 b²। अब देखो मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस बना रहा हूँ। 27 है और 45 है, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, 9 होगा। 9 से बड़ा कॉमन आप नहीं निकाल सकते हैं, तो 9 कॉमन ले लो नंबर्स में। यहाँ a³ है, यहाँ a का a⁴ है, मीन्स इन बोथ टर्म a³ इज द हाईएस्ट कॉमन, तो a³ निकाल दो। b³ एंड b² में हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, b², बिकॉज b² यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब जो रिमेनिंग बच जाएगा वो यहाँ हम लिख देंगे। देखो 27 में से 9 कॉमन जाएगा तो 9 3 जा 27 होता है। a³ में से a³ कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा।
बी क्यूब में से बी स्क्वायर कॉमन निकल गया तो 1 टाइम बी बचेगा। 1 इसलिए नहीं लिखेंगे कि मल्टीप्लाई में 1 अगर आप लिखते भी तो उससे कोई वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। -45 में से 9 कॉमन निकलेगा, 9 5 ज़ा 45। A4 में से ए क्यूब कॉमन निकालेंगे तो ए, बी स्क्वायर में से बी कॉमन निकल चुका है। दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ भी x प्लस वाई है। x प्लस वाई बोथ साइड कॉमन है, निकाल दो। यहाँ 2a बचेगा और यहाँ पे 3b, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है। इन दोनों में यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, तो 2 हाईएस्ट कॉमन है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे और कुछ नहीं बचेगा, ये ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, 2 कॉमन निकल चुका है। तो सिर्फ इसमें से जब ये पूरा टर्म कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा और यहाँ पे 4 में से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 बचेगा, y बचेगा और ये तो ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ a-5 है, यहाँ 5 - a है, तो जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होगा हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। तो देखो इसको इक्वल करने के लिए इसको a-5 बनाया जा सकता है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो। तो देखो अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, इसमें से जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये इस साइन के साथ आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस कॉमन निकलेगा तो ये -5 हो जाएगा, ये a हो जाएगा। मतलब दिस इज x a-5 माइनस y, -5 प्लस a को a-5 लिख सकते हैं ना। नाउ यू कैन सी a-5 इज कॉमन, तो क्या बचेगा रिमेनिंग, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे -1 y बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 4a + b - 6a + b स्क्वायर। इस क्वेश्चन में देखिए a + b यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ a + b का पावर 1 है, यहाँ a + b का पावर 2 है, मतलब 1 टाइम तो आप a + b डेफिनेटली कॉमन निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल दो और 1 टाइम a + b कॉमन निकाल दो। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ओनली 2 और ये तो ऑलरेडी कॉमन आ चुका है। 4 में से 2 कॉमन निकालेंगे 2 बचेगा, a + b ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है तो कुछ भी नहीं बचेगा। -6 में से 2 कॉमन जाएगा, 3 बचेगा और a + b 1 टाइम कॉमन है तो 1 टाइम a + b भी बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, यही हमारा आंसर होगा। 2a + b इंटू 2 - 3a - 3b, ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, इन दोनों में पहले 2 कॉमन है। दूसरी चीज़ यहाँ 3a - 2b का होल स्क्वायर है, यहाँ 3a - 2b है, मतलब 1 टाइम 3a - 2b बोथ साइड कॉमन है। तो यहाँ से देखो नंबर्स में हम 2 कॉमन निकाल लेंगे और इसमें 3a - 2b कॉमन निकाल लेंगे। अब देखेंगे कि इन दोनों टर्म में क्या रिमेनिंग बच रहा है कॉमन निकालने के बाद। 8 में से 2 कॉमन निकालोगे 4 बचेगा और 3a - 2b 1 टाइम कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पे 3a - 2b 1 टाइम बचेगा। ठीक है, -10 में से आपने 2 कॉमन निकाल लिया, 5 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन निकल चुका है, 5 नहीं बचेगा और ये 3a - 2b कॉमन निकल चुका है तो 5 ही बचेगा। अब ये हो गया आपका 2 3a - 2b, इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, 12a -4 2 ज़ा 8b -5, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है x + y क्यूब -3x² y इंटू x + y। इस क्वेश्चन में देखिए कि x + y क्यूब है, यहाँ x + y है, मतलब x + y तो डेफिनेटली कॉमन है। अब यहाँ x है और यहाँ भी x है, यहाँ x है और यहाँ भी x
स्क्वायर है तो दोनों में x कॉमन है ही और x प्लस वाई वन टाइम कॉमन है ही। तो क्या करेंगे, एक x कॉमन निकाल दो और एक x प्लस वाई कॉमन निकाल दो। यहाँ देखो x कॉमन निकल चुका है, x प्लस वाई वन टाइम कॉमन निकल चुका है, रिमेनिंग बचेगा x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस यहाँ इनमें से सिर्फ एक x कॉमन निकला है तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। एक x निकल चुका है तो एक ही वन टाइम x ही बचेगा और y बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, x इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, सिंप्लीफाई इट। ये हो गया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अब यहाँ से ग्रुपिंग, उसके बाद कॉमन निकालेंगे। पहले ग्रुपिंग करेंगे उसके बाद कॉमन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 प्लस 5x प्लस 10। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दो दो का ग्रुप बना लेते हैं फिर कॉमन निकालते हैं। ये आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे। यहाँ देखो इन दोनों में एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हाईएस्ट कॉमन है तो यहाँ एक एक्स बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। इन दोनों में आप देख सकते हैं 5x प्लस 10 में हाईएस्ट कॉमन 5 है तो यहाँ x प्लस 2, यहाँ से x 5 निकल गया तो x बचा, 10 में से 5 निकल गया 2 बचा। नाउ x प्लस 2 कॉमन, रिमेनिंग यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz। यहाँ भी हम वही का ऑपरेशन करेंगे, ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो इन दोनों में यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है तो x कॉमन है तो यहाँ एक x बचेगा और यहाँ पे y बचेगा। इन दोनों में आप देख सकते हैं माइनस 2z कॉमन है तो माइनस 2z इसमें से कॉमन निकालोगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, माइनस में से माइनस कॉमन निकल जाएगा तो प्लस बचेगा y। नाउ x प्लस वाई इज कॉमन इन बोथ साइड, x माइनस 2z। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यहाँ बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b। यहाँ भी ग्रुपिंग करके देख लो क्या होगा। यहाँ ए क्यूब बी है और यहाँ ए स्क्वायर बी है तो ए स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है, बी भी कॉमन है तो ए क्यूब में से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ए बचेगा और बी में से बी कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा तो 1 लिखेंगे नहीं, माइनस ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉमन 1, मतलब यहाँ पे 1 बचेगा। चूंकि ए स्क्वायर बी कंप्लीटली कॉमन हो गया है तो मल्टीप्लिकेशन में 1 बचेगा यहाँ पे, प्लस 5ab 5b, मतलब दोनों में 5b कॉमन है तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे 1। ये दोनों आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। a माइनस 1 कॉमन हो गया, ए स्क्वायर b प्लस 5b। अब देखो यहाँ पे ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि इन दोनों में b कॉमन है तो b को भी हम बाहर निकाल देंगे। b कॉमन निकाल के मैं यहाँ लिख देता हूँ तो b जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a रेज टू द पावर 4। यहाँ पे भी ग्रुपिंग कीजिए, इसको ग्रुप कीजिए, इसको ग्रुप कीजिए। इन दोनों में देखो हाईएस्ट कॉमन क्लियरली 4 है तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ पे a बचेगा। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन देखिए माइनस ए क्यूब दोनों में कॉमन है तो जब माइनस ए क्यूब कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे ओनली 2 बचेगा और प्लस में से माइनस कॉमन जाएगा तो माइनस a4 में से ए क्यूब कॉमन निकलेगा ओनली a। नाउ यू कैन सी 2 माइनस a इज कॉमन इन बोथ साइड तो यहाँ बचेगा 4 माइनस ए क्यूब। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ भी ग्रुपिंग करके देखते हैं। पहले इनका ग्रुप करके देखते हैं और इनका ग्रुप करके देखते हैं। इन दोनों में देखो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ 2x स्क्वायर वाई है, मीन्स कि हाईएस्ट कॉमन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक x बचेगा माइनस यहाँ पे ओनली 2y बचेगा। इन दोनों में देखते हैं 3 तो कॉमन है ही चूँकि 3 है और 6 है,
यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो कॉमन होगा ही नहीं। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यूब है, मतलब वाई स्क्वायर इज कॉमन। तो 3x वाई स्क्वायर में से 3y स्क्वायर आप हटा दोगे तो x बचेगा, -6 में से 3 निकल गया 2, और वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर निकल गया। देन योर आंसर इज x माइनस 2y इज कॉमन इन बोथ। तो यहाँ रिमेनिंग बचेगा x स्क्वायर और यहाँ पे 3y स्क्वायर बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 है px माइनस 5q प्लस pq माइनस 5x। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, तो कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर तुम ग्रुपिंग करते हो तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में। तो आप क्या करो, थोड़ा इंटरचेंज करके देख लो कि क्या होता है। क्या करते हैं, px इसको -5x को यहाँ लेके आ रहा हूँ, -5q प्लस pq लिख देता हूँ। जस्ट इंटरचेंज किया मैंने। इन दोनों में देखो x कॉमन है तो यहाँ p बचेगा और यहाँ -5 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -q कॉमन है, तो यहाँ पे -5 बचेगा और यहाँ पे आप ऐसा करो, इन दोनों में प्लस q कॉमन ले लो तो यहाँ -5 बचेगा और यहाँ पे प्लस q कॉमन लोगे तो प्लस p बचेगा। देखो ये बोथ आर सेम, ये भी p-5 है, ये भी p-5 है, इसको आप p-5 लिख सकते हैं। नाउ p-5 इज कॉमन, तो यहाँ बचा x और यहाँ पे बचा q। ये हमारा आंसर हो गया। मीन्स कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप रीअरेंज करके कॉमन निकाल सकते हो। अगर आपको प्रॉपर कॉमन नहीं मिल रहा है तो रीअरेंजमेंट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। यहाँ भी रीअरेंजमेंट करेंगे क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, इन दोनों में तो कॉमन मिल रहा है बट यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को लाते हैं यहाँ पे, प्लस वाई माइनस एक्स वाई। देखो यहाँ इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ x बचा और यहाँ पे -1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में -1 कॉमन ले लो, -y कॉमन ले लो, चूंकि आपको -1 लाना है तो -1 हो गया। और यहाँ पे आप क्या कॉमन निकालेंगे, -y निकल चुका है तो प्लस x बचा। अब देख सकते हैं आप ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एग्जैक्टली सेम है, x -1 है, ये -1 प्लस x है, इसको आप x -1 लिख सकते हैं। तो x -1 कॉमन निकालो दोनों तरफ, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे -y। ये हमारा इस क्वेश्चन का फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है 3a - 1 का स्क्वायर -6a + 2। अब ये क्वेश्चन देखिए फिर थोड़ा डिफरेंट आ गया। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ 3a - 1 है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 3a बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। देखते हैं क्या होता है। 3a - 1 का स्क्वायर -2 कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे -2 जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ +3 बचेगा और a बचेगा, और +2 में से -2 जब आप कॉमन निकालेंगे तो -1 बचेगा। नाउ यू कैन सी 3a - 1 दोनों तरफ है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर 1 आप कॉमन निकाल लीजिए 3a - 1। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 टाइम 3a - 1 बचेगा और यहाँ पे ओनली -2 बचेगा। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 3a - 1 और ये हो गया 3a - 1 -2। सिंप्लीफाई कर लो, 3a - 1 ये हो गया आपका 3a - 3। अभी भी देख लीजिए इन दोनों में कॉमन है 3, तो ये हो गया 3a - 1। इसमें से 3 कॉमन निकाल के मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ बचेगा a - 1 और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आ जाना चाहिए यहाँ पे 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 2x - 3 स्क्वायर -8x + 12, सेम एज क्वेश्चन नंबर 17। देखो यहाँ 2x - 3 का स्क्वायर माइनस, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन 4 है, तो 4 जब आप कॉमन निकालेंगे -4 तो यहाँ पे +2x बचेगा।
इसमें से -4 कॉमन निकालेंगे तो -3 बचेगा। नाउ 2x - 3 इज कॉमन, तो यहाँ बचा आपका 1 टाइम, यहाँ देखो पावर 2 है, आपने पावर 1 कॉमन लिया है, तो एक तो बचेगा ही 2x - 3, और यहाँ पे बचेगा -4। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2x - 3 इंटू ये 2x - 3 -4 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, स्पेस की कमी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, a³ + a -3a³ -3। अब यहाँ पे अरेंजमेंट आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ आप a कॉमन निकालेंगे तो a² + 1 बचेगा, बट यहाँ पे अगर आप -3 कॉमन निकालेंगे तो a³ + 1 बचेगा। तो यहाँ ऐसे केस में रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, a³, इसके साथ इसको ला के देखो 3a, आप कोई भी टर्म किसी के साथ भी लिख के अरेंज कर सकते हो, आपका प्रॉपर फैक्टर निकलना चाहिए। यहाँ देखो a³ कॉमन है, तो यहाँ पे a³, सॉरी ये क्वेश्चन में a² है, ठीक है ना, तो ये a² होगा, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन a² निकलेगा, तो यहाँ एक a बचेगा और यहाँ पे -3 बचेगा। इन दोनों में देखो हाईएस्ट कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 तो हर जगह कॉमन होता है, तो a -3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यू कैन सी a -3 इज कॉमन इन बोथ साइड, बोथ टर्म, यहाँ बचेगा a² और यहाँ बचेगा +1, इट इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 3ax - 6ay, ये ऑलरेडी ग्रुप्ड है, इसमें ग्रुप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 कॉमन होगा, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a कॉमन हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या बचेगा, 3ax में से 3a आप अगर हटा दो तो x बचेगा, -3 × 2 = 6, a निकल चुका है, y बचेगा, माइनस इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। इन दोनों में आप पॉजिटिव ही ले लीजिए, इसलिए कि मैं बता रहा हूँ क्यों। 4 कॉमन है इन दोनों में, b कॉमन है इन दोनों में, इसलिए क्योंकि यहाँ पॉजिटिव x बचेगा, जो हमें पॉजिटिव x चाहिए, और यहाँ नेगेटिव बचेगा। तो देखो इसमें से जब आप 4 भी कॉमन लोगे तो -8 में से 4 जाएगा 2, b और b कॉमन निकल चुका है, तो -2y बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4b कॉमन निकलेगा तो x बचेगा। अब देख लो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम आना चाहिए, x - 2y है और -2y + x है, बोथ आर सेम थिंग। -2y + x को आप x - 2y लिखते हैं, तो क्या करो x - 2y कॉमन निकाल दीजिए आप दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 3a और यहाँ पे 4b। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ भी मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन अरेंज्ड फॉर्म में है। ठीक है, कैसे पता चलता है कि जब आप कॉमन निकालेंगे और ये डिफरेंट आ जाए, मतलब कि आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो देखते हैं निकाल के क्या होता है। यहाँ a(b)(x² है, यहाँ a²x है, मतलब a तो दोनों में कॉमन है और x भी दोनों में कॉमन है। तो देखो ax कॉमन निकालोगे तो यहाँ एक b बचेगा और x² में से एक x बच जाएगा, a² में से a²x में से ax निकल चुका है, मतलब एक a बचेगा। यहाँ देखते हैं प्लस bx है, b² है और ab है, तो b कॉमन है, तो यहाँ भी bx बचेगा और यहाँ पे a बचेगा। नाउ यू कैन सी bx + a इज कॉमन इन बोथ साइड, बोथ टर्म, तो यहाँ ax बचेगा और यहाँ पे +b रिमेनिंग बचा। दिस वन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है x³ - x² + ax + x - a - 1। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर आप सीधे सीधी कॉमन लेते हो तो यहाँ पे x² कॉमन लोगे तो x - 1 बचेगा, बट यहाँ पे x कॉमन लोगे तो a + 1 बचेगा, डिफरेंट आ गया, मतलब कि यहाँ पे अरेंजमेंट मस्ट है। तो अब आप अरेंजमेंट कैसे करेंगे हम वो देखेंगे। तो
इसका अरेंजमेंट करने के लिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स, क्या कीजिए कि हाँ, इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ही रहने दो, प्लस ए एक्स, इस माइनस ए को इसके साथ लेके आ जाओ। अब आपका क्वेश्चन अरेंज्ड हो गया, आप सब जगह सेम कॉमन निकलेगा। यहाँ देखिए, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ एक एक्स बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। इन दोनों में ए कॉमन है, तो यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। इन दोनों में 1 कॉमन है, तो यहाँ एक्स ही बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। ठीक है, नाउ ये देखो, ये x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन तीनों जगह कॉमन है, तो x माइनस वन निकाल दो और जो रिमेनिंग बच रहा है उसको लिख दो। यहाँ एक्स स्क्वायर बचा प्लस ए बचा प्लस 1 बचा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ भी अरेंजमेंट ज़रूरी होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 कॉमन है, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे प्लस 2y बचेगा, x प्लस 2y बचेगा, बट यहाँ पे वैसा नहीं बचेगा। हमारा ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम आना चाहिए, तभी हम फैक्टराइज कर सकते हैं ग्रुपिंग मेथड में। तो अरेंजमेंट करके देखते हैं, 2x ले लेता हूँ, -8xy ले लेता हूँ और प्लस 4y ले लेता हूँ और ये -1 ले लेता हूँ। ग्रुपिंग करके देखते हैं इन दोनों में। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 8 है, तो हाईएस्ट कॉमन 2 होगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हाईएस्ट कॉमन x होगा। 2x में से 2x कॉमन जाएगा, 1 बचेगा, -8 में से 2 कॉमन निकालेंगे, 4 बचेगा, x निकल चुका है, ओनली y बचेगा, 1 माइनस 4y। अब यहाँ देखो, हमें 1 पॉजिटिव लाना है, 4y नेगेटिव लाना है, तो क्या करो, -1 कॉमन ले लो, तो ये -4y हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 1 माइनस 4y, यहाँ भी 1 माइनस 4y ही आया, 1 माइनस 4y कॉमन निकाल दो, तो ये बचा 2x माइनस 1, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए और उसमें ब्रैकेट हो, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये हो जाएगा ab(x² प्लस ab(y² माइनस a²xy माइनस b²xy। अब क्या करेंगे कि इसमें अरेंजमेंट तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि अगर आप अरेंज नहीं करते हैं तो फिर आप यहीं पहुंच जाएंगे, कॉमन निकालेंगे। तो अरेंजमेंट करके देखते हैं क्या होता है। ab(x²), इसको लेके देखते हैं, माइनस b²xy प्लस ab(y² माइनस a²xy। देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। a नहीं है, b दोनों में है, तो b कॉमन ले लो, x दोनों में x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा bx। जब कॉमन निकालोगे तो एक a बचेगा, b तो कॉमन निकल चुका है, और एक x बचेगा, माइनस इन दोनों में से देखते हैं क्या होगा। एक b कॉमन निकल चुका है, एक x कॉमन निकल चुका है, तो एक b बचेगा और एक y बचेगा। अब देखते हैं यहाँ प्लस, यहाँ भी a है, यहाँ a² है, तो a कॉमन हो जाएगा, b नहीं है, y है, और यहाँ y² है, यहाँ y है, तो एक y कॉमन निकाल दो। अब यहाँ देखते हैं क्या बचेगा, a कॉमन निकल चुका है, b बचेगा और एक y बचेगा, और यहाँ पे माइनस एक a कॉमन निकल चुका है, x बचेगा और y कॉमन निकल चुका है। बट प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहाँ पे ax माइनस by है, यहाँ पे by माइनस ax है, तो डेफिनेटली यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन निकालते तो ये हमारा इतना आ जाता। अब चूंकि नहीं कॉमन निकाले हैं तो आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो। माइनस कॉमन निकालोगे तो देखो ax माइनस by, इसमें से जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव by और ये हो जाएगा पॉजिटिव ax, क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला। देखो ये दोनों सेम आ गए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम आ गया। अब क्या करो, ax माइनस by कॉमन निकाल दो दोनों तरफ, तो यहाँ bx बचेगा और यहाँ पे माइनस ay बचेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा a² प्लस ab इंटू b+1 प्लस b²। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, सबसे पहला काम कीजिए कि ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a² प्लस ab इंटू b
ए बी स्क्वायर, ए बी इंटू 1 इज प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन में अरेंजमेंट जरूरी नहीं होता है अगर बीच में ब्रैकेट है तो, सिंगल बीच में ब्रैकेट हो या फिर तो आप डायरेक्टली ग्रुपिंग कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, मतलब ए कॉमन है, तो यहाँ एक ए बचेगा और यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे ए कॉमन निकालते हैं तो b प्लस बी स्क्वायर कॉमन बचेगा, सॉरी यहाँ b कॉमन निकलेगा। क्वेश्चन मैंने गलत कॉपी किया है, ये b क्यूब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन निकालेंगे, b कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा a और एक b स्क्वायर बचेगा। नाउ यू कैन सी a प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो कॉमन हो गया, यहाँ a बचेगा और यहाँ पे b बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और हम यहाँ बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा ए क्यूब प्लस ए बी इंटू 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो गया ए क्यूब प्लस ए बी इंटू 1 इज ए बी इंटू माइनस 2 इज माइनस 2a स्क्वायर b माइनस 2b स्क्वायर। डायरेक्टली कॉमन निकालिए, इन दोनों में देखिए a कॉमन है तो निकाल देते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे b बचेगा। इन दोनों में देखते हैं माइनस 2b कॉमन है तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर और 2b कॉमन निकल गया तो बचेगा प्लस b। नाउ यू कैन सी a स्क्वायर प्लस b बोथ साइड कॉमन है और यहाँ पे a बच गया और यहाँ पे माइनस 2b बच गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ देखो इन दोनों में फिर अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है, अरेंजमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस, इसको लेके देखते हैं 2ab प्लस bc माइनस ac। देखते हैं क्या होता है। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन 2a है तो यहाँ एक a बचेगा और माइनस यहाँ b बचेगा चूँकि 2a कॉमन निकल गया, प्लस इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन c है तो ये b माइनस a बचेगा। अब अगेन यहाँ देखो वही प्रॉब्लम हो रही है, a माइनस b माइनस a, तो कुछ नहीं, अगर आप यहाँ माइनस c लेते तो ये आ जाता, बट अब हमने बना दिया है तो इसको हम कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल के यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए। अगेन ये a माइनस बी आ गया। नाउ a माइनस बी इज कॉमन इन बोथ तो यहाँ बचेगा 2a और यहाँ पे माइनस c बचेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए तो यहाँ देखो फॉर्मूला यूज होगा, ये ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ax का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू बी वाई। ठीक है, यहाँ भी वही करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे प्लस ये हो जाएगा bx का स्क्वायर। यहाँ देखो चूंकि बीच में प्लस साइन है इसलिए हम ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, प्लस ay का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू बी एक्स इंटू ए वाई। अब ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 2ab(xy) प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 इनका प्रोडक्ट होगा ab(xy). यू कैन सी कि ये दोनों टर्म सेम है बट नेगेटिव पॉजिटिव है, मैंने उनको कैंसिल कर दिया। जो रिमेनिंग हमारा बचा वो है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें हम अरेंजमेंट कर लेंगे। यहाँ देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तो अरेंजमेंट कर लो। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस इन दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यू कैन सी बोथ टर्म आर सेम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप दोनों में से कॉमन निकाल दो तो यहाँ रिमेनिंग एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे आपका रिमेनिंग वाई स्क्वायर बचेगा। यही आपका इस क्वेश्चन का फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ब्रैकेट ओपन करो पहले, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी, ए इंटू माइनस सी इज माइनस ए सी माइनस बी सी। कॉमन निकालते हैं ग्रुपिंग करके। इन दोनों में ए कॉमन है तो यहाँ एक ए बचेगा और यहाँ पे प्लस बी बचेगा। इन दोनों में देख लीजिए माइनस सी कॉमन है तो यहाँ ए बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस बी बचेगा। नाउ ए प्लस बी इज कॉमन, तो यहाँ ए और यहाँ सी बचेगा। यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में भी हम वैसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए सी प्लस 2bc, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब कॉमन निकाल दो। ए कॉमन है इन दोनों में तो यहाँ ए बचेगा और यहाँ से ए कॉमन निकलेगा तो माइनस 2b बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस सी कॉमन है तो यहाँ ए बचेगा। माइनस सी हमने इसलिए लिया क्योंकि हमको पॉजिटिव ए लाना है, तो माइनस सी निकाल दिया और प्लस में से माइनस कॉमन जाएगा तो माइनस बचेगा। सी कॉमन निकल गया तो रिमेनिंग 2b बचा। नाउ यू कैन सी ए माइनस 2b जो दोनों में कॉमन है और यहाँ पे ए बचेगा और यहाँ पे माइनस सी बचेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए। इसमें देखिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स क्यूब आएगा और 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x या एक्स प्लस ए। कॉमन निकालते हैं। यहाँ देखो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, हाँ तो एक्स स्क्वायर कॉमन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन ए एक्स स्क्वायर है इन दोनों में, तो ए एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे ए बचेगा ओनली, एक्स स्क्वायर तो निकल चुका है और इनमें ए निकल चुका है, एक्स स्क्वायर निकल चुका है तो एक एक्स बचेगा। गुड। यहाँ पे देखो इन दोनों में 1 कॉमन है तो हमारा ये दोनों टर्म सेम आना चाहिए जो कि आ गया। अब क्या करेंगे, ए प्लस एक्स कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर रिमेनिंग बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 बचेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर एक्स। अब चूंकि देखो ये तो दोनों ब्रैकेट अगर आप इसको ग्रुपिंग करते हो तो फिर आप क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना, तो ये पार्ट आपका इक्वल आएगा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन में अरेंजमेंट करना पड़ता है। ए बी एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर एक्स लेके देखते हैं क्या होता है। नहीं बनेगा तो फिर दूसरा अरेंजमेंट देखेंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए कॉमन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या रिमेनिंग बचेगा, बी बचेगा और एक एक्स बचेगा क्योंकि ए तो कॉमन निकल चुका है। यहाँ पे एक्स कॉमन निकल चुका है तो एक ए बचेगा। अब देखते हैं यहाँ क्या बच रहा है। इन दोनों में देखो ओनली बी कॉमन है
तो a बचेगा और यहाँ पे bx बचेगा, ये दोनों सेम आ गया। ठीक है, मतलब कि bx प्लस a या a प्लस bx कुछ भी आप लिख सकते हैं, कॉमन है। तो यहाँ ax बचेगा और यहाँ पे b बचेगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का फैक्टर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, a इंटू एक्स ए एक्स, और ये माइनस है तो माइनस ए एक्स हो जाएगा, b इंटू एक्स बी एक्स, ये माइनस है तो माइनस बी एक्स हो जाएगा, प्लस ए बी। कॉमन निकालते हैं, सिंगल ब्रैकेट है तो जस्ट ओपन करके कॉमन निकाल दीजिए। इन दोनों में x है तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पे माइनस a बचेगा। इन दोनों में हमें पॉजिटिव x लाना है तो माइनस b कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पॉजिटिव x बचेगा और यहाँ पे माइनस a बचेगा। नाउ x माइनस a इज कॉमन इन बोथ, तो यहाँ x बचा और यहाँ पे b बचा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन 34 देखते हैं। 34 है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3/x। अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको एक ग्रुप बना देता हूँ और इसको एक ग्रुप बना देता हूँ। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, और माइनस 2 को हम लिख सकते हैं इंटू एक्स इंटू 1/x। चूंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर तो ये -2 ही बचेगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या करता हूँ मैं, -3 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ -1/x बचेगा। इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव x बचेगा, इसमें से -3 कॉमन लेंगे तो -1/x बचेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस इसको जैसे वैसे लिख दो। आपको पता चल गया होगा कि ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों कॉमन आ गया। तो x माइनस 1/x आप दोनों तरफ कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पावर 2 है, आपने पावर 1 कॉमन निकाला है तो 1 टाइम तो ये बचेगा ही बचेगा, और यहाँ -3 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच।